भारत आदिवासी पार्टी यहाँ दावा कर रही है कि आदिवासियों को विकल्प यहाँ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हमको ये समझ में नहीं आ रहा, आपका सांसद जो राजकुमार रोत सही में तेज तरार है कि उसको मीडिया का ये मिल रहा है? मीडिया, आपका सदन में किसी का मीडिया नहीं होता है। नहीं तो जेएमएम का सांसद भी कई होते हैं, उसका नाम तो इतना सुनाई नहीं देता है। आप लोग ब्रांडिंग दे रहे हैं क्या आपको? लेकिन आप लोग तो भारत आदिवासी पार्टी के नाम से आप लोग पार्टी का नाम कैसे रजिस्ट्रेशन कर लिए? इसकी जो लैंड बैंक में जो भूमि चिन्हित की गई है वो हम वापस कराएंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग तमाड़ में हैं और तमाड़ के अमलेसा मैदान में है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी भी इस बार लगता है 81 विधानसभा में अपना चुनाव उतारने का तैयारी जोरों से किया है। हम लोग जानेंगे कितना विधानसभा पे उतरेंगे और तमाम ऐसे हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं कि दिल्ली में एक सांसद है जो आदिवासी पार्टी का है, राजकुमार रोत, और जिस प्रकार से उन्हें चुनाव को लेकर के करते हैं, पूरा देश में प्रचार है। क्या झारखंड में भी क्या ऐसे विधायक पैदा होंगे कि झारखंड विधानसभा में गरजेंगे? क्या लगता है झारखंड में भी ऐसे विधायक पैदा होंगे? पहले तो हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा कल हमारा अमलेसा में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है जो पूरे तमाड़ विधानसभा के अंतर्गत है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जो भी विधायक हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे खूंटी में बीजेपी का हो, चाहे जो भी कोई भी आदिवासी प्रखर रूप से बात को नहीं रख पाता है, हम चाहते हैं कि एक राजकुमार जो रोत है हमारा सांसद है, वो हमें लगता है कि 20 विधायक के बराबर जो है बात को रखता है। तो हम ये चाहते हैं कि यदि भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र में आती है, पंचमढ़ा क्षेत्र में आती है, तो हम समझते हैं कि आदिवासियों का जो विकास होना चाहिए, जो रुके हुए विकास है, वो हम समझते हैं कि बहुत जल्दी होगा। और हम कहना चाहते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी इधर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धर्म संगठन के कार्यकर्ता हैं और बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग आकर के भारत आदिवासी में पार्टी में शामिल हो। क्योंकि अभी तक जितने भी यहाँ पर आदिवासी पार्टी कही जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कही जाती है, बीजेपी भी आदिवासी की बात करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन जो विकास के पैमाने पर आज हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से राजकुमार रोत आवाज उठा रहा है, एक विधायक ही पूरे देश को हिला रहा है, आदिवासी को नेतृत्व किया है, संसद बनकर वो बात को रखता है, तो हम समझते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी ही असली पार्टी है आदिवासियों की। और इस आदिवासी के मुद्दे को लेकर के भारत आदिवासी पार्टी ही क्रांति करेगी। और मैं इसीलिए हम लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद न पेशा कानून लागू हुआ, न धर्म कोड के पैमाने पर आगे डेवलप हुआ। यहाँ पर ट्राइबल सप्लान की लूट है, समता जजमेंट लागू नहीं है, और संस्कृति सभ्यता के लिए एकेडमी नहीं बना है, भाषा संस्कृत के लिए अच्छा पैकेज नहीं दी जाती है। तो बहुत मसले पर हम समझते हैं कि यहाँ के जो भी आदिवासी पार्टी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये सब फिसडी वाले हैं, वो ठग वाले हैं। और हम एक प्रखर और कट्टर आदिवासी पार्टी के रूप में उभरेंगे और जनता से अपील करना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी जुड़ करके हम लोग आइए, मिलजुल करके हम झारखंड को विकास की ओर। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दिल्ली का संसद में राजकुमार रोत ने जय आदिवासी का नारा लगा सकता है, तो क्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जेएमएम का विधायक कई विधायक हैं और बीजेपी का भी कई विधायक है, कांग्रेस का भी कई विधायक है, लेकिन जय आदिवासी का नारा नहीं लगा सकते हैं। अपने आप को आदिवासी घोषित करने में उनको शर्म लगता है कि आपका भारत आदिवासी पार्टी का अगर विधायक जीतते हैं तो विधानसभा में क्या जय आदिवासी का नारा लगा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ही हमारी जो एजेंडा है और भारत आदिवासी पार्टी का मुख्य जो इसकी पॉलिसी है, वो सिर्फ आदिवासी पर, जोहार का है, धर्मेश का है, सिंहबोंगा का है और आदिवासी संस्कृति सभ्यता का है। इसलिए मैं देखता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी एमएलए भी बने हैं, केंद्र में अपनी बात को नहीं रखता, जोहार करने में शर्म आती है उन लोगों को। झारखंड में भी आप बहुत विधायक बने हैं, आदिवासी विधायक, लेकिन सदन में कभी जोहार नहीं बोलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजकुमार रोत जो हमारे सांसद हैं, वो हम समझते हैं कि राज्य में नहीं पूरे देश में जो जोहार का एक नारा दिया है। और आदिवासी मसले पर, चाहे वो जमीन के मसले पर हो, चाहे वो जल जमीन के मसले पर हो, चाहे आरक्षण के मसले पर हो, सभी मसलों पर जो है बात को आवाज उठाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं झारखंड के संदर्भ में कि भारत आदिवासी पार्टी मील का पत्थर साबित होगी। और आने वाला समय में जो मुक्ति मोर्चा जो काम कर रही है, ठग रही है, उससे कहीं ज्यादा भारत आदिवासी पार्टी काम करके दिखाएगी। इस प्रकार से देखते हैं कि मुक्ति मोर्चा जिसी को भी संसद बना देते हैं, आप लोग किस प्रकार के लोगों को संसद बनाएंगे, राज्यसभा सांसद वगैरह? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के डेट में जो है
वो दिक्कू मुक्ति मोर्चा हो गया है, क्योंकि उसकी पार्टी में खाली बाहर के लोग, बिहारी लोग बसे हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी जीतती है, वैसे व्यक्ति को हम लोग टिकट देंगे, वैसे व्यक्ति को जो हम लोग एमएलए बनाएंगे, ताकि वो आदिवासी सिद्धांतों की बात करता हो, आदिवासी धर्म संस्कृति की बात करता हो, आदिवासी संवैधानिक अधिकार को लेकर के जो है सदन में बात करता हो, वैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे। ताकि, क्योंकि हमारा आदिवासी पार्टी का प्रमुखता रूप से आदिवासी एजेंडा है, आदिवासी एजेंडा की बात नहीं रखेंगे तो उसके आगे नहीं बढ़ाने का काम करेंगे। क्या क्या है कि यहाँ पे आदिवासी का मुद्दा को लेकर आप काम करें? कि प्रत्येक कोई आदिवासी का नारा देते हैं, नारा तो देते हैं लेकिन काम नहीं करते, आप लोग क्या काम करेंगे? हम लोग काम करेंगे कि जितने भी आदिवासी मुद्दे छूटे हुए हैं, अभी तक अलग राज्य होने के बाद छूटे हुए ने एक भी काम को प्रखर रूप से काम नहीं किया है। जैसे पेशा कानून, धर्म कोड का मसले, ट्राइबल सप्लान का मसले, भाषा संस्कृति का मसले, और जितने भी भाषा है हमारा झारखंड के, उसको 8वीं अनुसूची में डालने का मसला है। और जो हमारी जो सरूल कर्मा जो मनाते हैं, ट्राइबल सप्लान में पैकेज मिलनी चाहिए। जैसे आदिवासी दिवस में यहाँ के मुख्यमंत्री मात्र 7 करोड़ जो है वो बजट में लाया। तो यदि हमारी सरकार आती है तो ऐसे ऐसे बातों को लेकर के, आदिवासी दिवस को लेकर के हम कम से कम 500 करोड़ का पैकेज पैदा करेंगे। और गांव गांव में जो हमारी संस्कृति है आदिवासियों का, हमारा जो कला खेल मसले हैं, उन सभी को लागू करने के गांव गांव तक काम करेंगे। क्योंकि आदिवासी ही की राजनीति ही झारखंड में हो रही है। अब तो हम समझते हैं कि पूरे देश में आदिवासी इस प्रकार से हम लोग कुछ दिन पहले, पिछले साल हम लोग जनवरी में देखे थे, कहा कि आदिवासियों के फंड में 3200 करोड़ कुछ आया था, उसी से सिर्फ 1000 करोड़ ही खर्च कर पाया, 2300 करोड़ दरा के दरा रह गया। क्या आप लोगों के विधायक अगर संसद बनेंगे तो क्या सारे पैसा आप लोग अच्छी जगह खर्च करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी सरकार है यहाँ पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार कभी भी ट्राइबल सब प्लान का 100% बजट खर्च नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में लगी रहती है। और भी पार्टियां देखते हैं, जब भी सत्ता बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, तो भी खर्च नहीं करती, आदिवासी मसले को डाइवर्सन करती है। यहीं के बगल में सुदेश महतो जो है ट्राइबल सब प्लान का डाइवर्सन करके वो जो है जाकर के स्टेडियम बनाया। तो हमारी जो पार्टी बनेगी और हमारे विधायक बनेंगे तो हम समझते हैं कि 100% खर्च करके स्पेशल पैकेज के रूप में केंद्र को मांगेगी बजट कि लाखों करोड़ रुपया दीजिए, ताकि हम आदिवासियों का विकास करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एजेंडा जो हमारा भारत आदिवासी पार्टी का होगा वो शिक्षा का और भाषा का। हम पहला कला से भाषा की पढ़ाई कराएंगे, चाहे मुंडारी हो, चाहे कुड़ुक हो, चाहे पचपरगनिया हो, नागपुरी हो, और उसी आधार पर आगे डेवलप करेंगे। और सबसे बड़ी चीज आरक्षण के मामले पर, आरक्षण का मामला 50% से इजाजत नहीं देता है, लेकिन हम एक ऐसा एजेंडा प्रयास करेंगे सदन में कि कम से कम 70% जो है यहाँ आरक्षण का लागू करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे जो पीढ़ी लोग हैं, हमारे आने वाला जो नौजवान है भटक रहे हैं, उनको एक सही रास्ता नियोजन देकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रेम साई मुंडा जी, यहाँ झारखंड प्रदेश का ये प्रदेश अध्यक्ष है। और जिस प्रकार से हम लोग जान रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है, यानी कि 1947 में देश आजाद हुआ, तब से हमारे आदिवासी विधायक बनते हुए आ रहे, आदिवासी सांसद बनते हुए आ रहे, तब से लोकसभा में ना विधानसभा में आदिवासी का नाम तक नहीं गूंजता है। तो भारत आदिवासी पार्टी जैसे ही आता है राजकुमार रोत के द्वारा, यानी कि पूरा देश में एक सांसद, यानी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो या जेएमएम पार्टी के 5 सांसद के बराबर हैं। तो हम लोग ये बात करेंगे, राजस्थान से हम लोग ये केंद्रीय सदस्य हैं और इनका केंद्रीय सदस्य होने के नाते पूरा देश में घूमते हैं, झारखंड हो गया हो, राजस्थान हो गया हो, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, तमाम जगह देखते हुए आ रहा है। क्या आदिवासी पार्टी को यहाँ आप लोग जिस प्रकार से वहां कर रहे हैं, इस पर यहाँ झारखंड में भी मौका देंगे यहाँ आम जनताओं को? बिल्कुल बिल्कुल, विकल्प इसलिए दिया गया है कि आपका 70 साल से जो विधायक और सांसद यहाँ से जीतते हुए जा रहे हैं, हमको लगता है कि 70 साल के बाद में एक ऐसा स्टेज आया था कि झारखंड के विकास के लिए अलग अलग राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद भी झारखंड अभी उस विकास के लिए राहें देख रहा है, तरस रहा है। हमको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अभी तक जो विधायक और सांसद इस राज्य से जा रहे हैं, कहीं न कहीं समोसा कचौरी खा के सदन से वापस आ रहे हैं और अपनी पीढ़ी को, क्यों समोसा कचौरी तो सस्ता मिलते हैं इसीलिए अपनी पीढ़ी को सेट करने का काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आप समझ हम समझे, सांसद विधायक हम गए वहां 2-2 रुपया करके समोसा मिलता है, वो भी, और अपना पीढ़ी को सेट करने का काम कर रहे हैं। अपना जो वंश है, अपना बेटा हो गया, अपना मामा फूफा, उसको। लेकिन यहाँ जनता और आदिवासी का सेंटिमेंट लेके यहाँ से जीत के जा रहे हैं, लेकिन
कहीं न कहीं कॉरपोरेट और अपनी पीढ़ी को वो धनवान बलवान करने की कोशिश करते हैं। इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास अभी तक होना था वो नहीं हुआ है और आदिवासी बाहुल राज्य है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी यहाँ दावा कर रही है कि आदिवासियों को विकल्प यहाँ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान में, जो दक्षिण राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और आपका भारत आदिवासी पार्टी जिस प्रकार से जीत के गई है, वहां से विधायक जीत के गए हैं, एक सांसद हमारे अभी जीत के गए हैं, जो सांसद हमारे जीत के गए हैं वहां उपचुनाव भी होंगे 2 जगह में अभी, तो वहां हमारे अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा, आपका सांसद जो राजकुमार रोत सही में तेज तरार है कि उसको मीडिया का ये मिल रहा है? मीडिया, आपका सदन में किसी का मीडिया नहीं होता है। नहीं तो जेएमएम का सांसद भी कई होते हैं, उसका नाम तो इतना सुनाई नहीं देता है। आप लोग ब्रांडिंग दे रहे हैं क्या? आपको बता दे माननीय कि सदन में जो है ना, किसी का अपना कोई मीडिया नहीं होता है। सदन में हमारा जो आदिवासी शेर है किस तरीके से बात रख रहा है पूरी दुनिया देख रही है। मीडिया ब्रांडिंग करेगा या मीडिया जो ब्रॉडकास्ट करेगा किसी को तो बाहर से करेगा, लेकिन सदन के भीतर से, सदन के पटल पे जो बोला जा रहा है, जो रिकॉर्ड में लिखवाया जा रहा है, चाहे राजस्थान राज्य की विधानसभा हो, चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे दिल्ली की जो संसद है, उसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिस तरीके से रख रहे हैं वो किसी मीडिया की ताजपोशी के द्वारा नहीं बढ़ रहे हैं। वो अपनी काबिलियत और पार्टी का जो कैडर है, कैडर ओरिएंटेड जो पार्टी है, आदिवासियों के हित के लिए सेंटिमेंट रखती है। और कहीं न कहीं आपका जल जंगल जमीन जो है, कहीं न कहीं हमारे जो पुरखे हैं, बिरसा मुंडा हो गए, वीर कान्हो, सिद्धू कान्हो हो गए, आपका कहीं न कहीं पोटो हो गए, तो उन सबको कहीं न कहीं ध्यान में रख के काम कर रही है। उनके जो अधूरे सपने हैं और उनकी जो सोच थी उसके अनुरूप काम कर रही है और आदिवासी समुदाय की जन भावना के अनुरूप काम कर रही है। इसलिए कहीं न कहीं मीडिया को मजबूरन हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी को फ्रंट पेज में कवर करना पड़ रहा है। बात है जिस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस हम लोग का, यानी कि जिस प्रकार से 94 में पहले मनाया गया था, लेकिन उससे पहले बोला जाता था कि बाहर यानी कि यूएन में बोला जाता था कि भारत देश में आदिवासी नहीं है, लेकिन आप लोग तो भारत आदिवासी पार्टी के नाम से आप लोग पार्टी का नाम कैसे रजिस्ट्रेशन कर लिए? इसी लड़ाई को सामाजिक तरीके से हमारे कई सामाजिक संगठन काफी लंबे समय से लड़ते आ रहे थे और उस जो सामाजिक लड़ाई जो थी उसको मंजिल देने का काम किया है भारत आदिवासी पार्टी ने। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग में आदिवासी शब्द को रजिस्ट्रेशन करवा के ये दिखाया कि हाँ हम जिंदा हैं, हाँ हम जिंदा हैं। जो हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व की जो हमारी जो हक अस्तित्व की जो लड़ाई थी उसको कहीं न कहीं चुनाव आयोग में चिन्हित करवाया है कि हाँ हम आदिवासी जिंदा हैं। और चिन्हित ही नहीं बल्कि जिंदा होने का प्रमाण भी सदन में दे रहे हैं। आप यकीन मानिए इस झारखंड में भी जो मुझे लगता है कहीं न कहीं जितने आदिवासी समुदाय हैं, चाहे वो खड़िया हो, चाहे मुंडा हो, चाहे हो, चाहे आपका संथाल हो, वो अपनी भाषा की लड़ाई लड़ रहा है। हम देखें कि खड़िया भाषा के लिए लड़ रहा है, आपका संथाल है, ओल चिकी जो उसका जो लिपि है उसके लिए लड़ रहा है, कहीं न कहीं मुंडा भाषा जो है उसके लिए। तो आपका इतना साल से आदिवासी सरकार होते हुए भी हम भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है। हम ये कहना चाहेंगे आपको कि जो अस्तित्व के भाषा जो हमारी जो होती है, मदर टंग जो होती है, वो कहीं न कहीं हमारी अस्तित्व से जुड़ी होती है। और हम ये चाहेंगे कि हमारी पार्टी आती है तो जैसा पहली क्लास से भाषा का पढ़ाई जो है वो शुरू कराने का काम करेंगे। आदिवासियों की जो बोली भाषा है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। और हम आपको बता दें कि महागठबंधन की जो सरकार है, एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर यहाँ राज्य में सरकार में जब बनी तो उसके पास एक मुद्दा था कि जो लैंड बैंक में जो भूमि चिन्हित की गई है वो हम वापस कराएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सत्ता का मौज लेने के बाद अभी आपका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन जो रघुवर सरकार के दौरान आदिवासियों की भूमि लैंड बैंक में चिन्हित करी गई, भाजपा ने तो शोषण किया ही, लेकिन वर्तमान की गठबंधन सरकार जो है वो भी लैंड बैंक की भूमि आपका वापस नहीं करवा पाई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खुटकट्टी राइट्स की जो जमीनें हैं वो लैंड बैंक में पड़ी हुई है, तो वो सारी जमीनें लैंड बैंक से निकलवाने का काम भी भारत आदिवासी पार्टी कहीं ना कहीं करेगी। और आदिवासियों का जल जंगल जमीन का जो बात है उसको सच में पटल में लिखा आपका दमखम के साथ रखेगी और शिक्षा की जो बातें हैं उसको भी रखेगी। आपके इसी चैनल के साथ आप जो है अभी तो पूरा देश में आप भ्रमण करते हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मैं प्रसून मसार, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दिशा निर्देशन पर अभी झारखंड में देख रेख कर रहे। कहीं न कहीं मुंडा जी ने भी हमको आग्रह किया, प्रदेश अध्यक्ष जो है, कि चूंकि अभी झारखंड कार्यकारिणी पूर्ण रूप से बनी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है हम पार्टी को शुरू से देखते आ रहे हैं, तो पार्टी का जो कार्यशैली जो है
उसको यहाँ कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ हम राज्य में जो अभी मुद्दे हमारी बात हुई, भाषा का हो, लैंड बैंक का हो, चाहे जितना हो, उसको मिलजुल कर हम लोग जनता को दिलवाएंगे। चलिए, आपको धन्यवाद, जोहार। चले। इसी के साथ हम लोग जिस प्रकार से बात कर रहे थे, भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय है और एक केंद्रीय सदस्य है, जिस प्रकार से हम लोगों ने तमाम मुद्दे पे बात किया, लेकिन यहाँ पे अभी कल यानी कि 25 तारीख पे यहाँ बड़ा हुजूम होने वाला है। जिस प्रकार से एक सांसद पूरा देश में अपना ये कर रहे हैं, मतलब ये जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, हम लोग को हमको ऐसे लगता है कि कई शायद यहाँ अगर झारखंड में भी अगर 2-4 विधायक या 10 विधायक अगर जीतते हैं तो पूरा भारत आदिवासी पार्टी, जिस प्रकार 28 विधायक है या झारखंड में, लेकिन आज तक किसी विधायक ने आदिवासी के ऊपर मुकरता से कभी बात नहीं किया है। हम लोग देखते हैं कि एक सांसद जिसका दिल्ली में गरजता है, अगर यहाँ से भी अगर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अगर जीतेंगे तो इस प्रकार गरजेंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग करेंगे, ताकि आदिवासी 1947 में देश आजाद होने के बाद भी, आरक्षित सीट होने के बाद भी यहाँ का आदिवासी दरा के दरा रह गया है। कहीं ज्यादा अच्छा चीज बनता है तो वहां से वो साइड हो जा रहे हैं, जमीन लूटी जा रही है, बिजनेस में पीछे है, सब जगह आदिवासी पीछे हैं। इसीलिए शायद इस आदिवासी पार्टी के तहत आगे बढ़ने का इन लोगों को मौका मिलेगा। इसी के साथ, और इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो जन जन तक, प्रत्येक आदिवासी तक पहुंचना चाहिए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।